हरे कृष्णा। तो एक देश था जहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती थी, बहुत ठंड पड़ती थी और एक पति पत्नी वहाँ पे रहते थे। पति का नाम पीटर था और उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, कोई आय का साधन नहीं था और जो भी धन था कुछ उधार में, कुछ इधर उधर खर्च करने से धन उनके पास बचा नहीं था। तो चिंतित रहा करते थे। बर्फ़ पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो पत्नी ने कहा कि आप चले जाइए और मेरे लिए एक कोट ले आइए, मुझे बहुत ठंड लगती है। कुछ धन पत्नी ने बचा के रखा था, वो पीटर को दिया और कहा कि आप ये धन ले जाइए और कुछ लोगों ने को आपने उधार दिया है ना, उनसे आप मांग लीजिएगा। तो ऐसे मिला के आप दोनों पैसे मिला के आप एक कोट ले लीजिएगा। तो पीटर जाते हैं और जिनके पास उधार दिया हुआ था उनके पास मांगने जाते हैं, पर उधार पैसा नहीं मिलता और जो उनके पास धन होता है वो भी कुछ खाने पीने में वो खर्च कर देते हैं। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उनको बहुत अधिक चिंता हो जाती है कि पत्नी ने कहा था और पत्नी नाराज़ हो जाएगी, अब मैं क्या करूँगा जाकर। और तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास एक व्यक्ति थे जो बैठे थे। तो पीटर को दया आई, इतनी ठंड में बिना कुछ गर्म कपड़ों के ये बैठे हैं और एकदम ठिठुर रहे हैं। तो उनके पास जाके पीटर ने सोचा कि मैं इनकी कुछ मदद करूं। उनके पास गए तो पीटर ने कहा कि आपको ठंड लग रही है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ किस तरह से मैं करूँ, कहाँ रहूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो पीटर बहुत दयावान थे, हमेशा लोगों की मदद करने का उनका स्वभाव था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ चलिए। उनका नाम था जॉनसन। अब वो क्योंकि बहुत कम बोलते थे, एकदम चुपचाप और एकदम गंभीर उनकी मुद्रा थी। वो आते हैं घर, उनको लेकर पीटर डर रहे थे कि मैं एक तो काम कर नहीं आया, पैसा भी मैं खर्च कराया और एक व्यक्ति को घर ले आया हूँ। अब मेरी पत्नी किस तरह से बोलेंगी, क्या कहेंगी। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो पत्नी दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि पीटर के साथ एक और व्यक्ति है जिनकी आपको मेहमान नवाजी करनी है। तो पत्नी ने पूछा कि कोट ले आए हो क्या? पीटर ने बताया। पत्नी तो गुस्सा थी। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। पीटर ने मनाया कि आने दो इनको, आज के लिए आने दो। पत्नी ने कहा ठीक है और पत्नी मान गई और वो खुशी खुशी जॉनसन को लेकर अंदर आते हैं और थोड़ी देर में पत्नी उनको गरम सूप और ब्रेड खाने के लिए देती हैं। तब वो जॉनसन जो इतना सीरियस थे, गंभीर थे, पहली बार मुस्कुराते हैं। तो पीटर की एक फैक्ट्री थी जो जूता बनाने की फैक्ट्री थी। अब क्योंकि कोई काम उसमें कर नहीं रहा था तो पीटर के पास वो कोई काम करने के लिए नहीं था। तो पीटर ने सोचा कि जॉनसन को बोला जाए कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और मेरे पास भी कोई काम करने वाला नहीं है, तो क्यों ना तुम हमारी लेदर फैक्ट्री में काम करो जहाँ पे वो जूते बनाते थे। तो वो तैयार हो गए। तब वो फिर से मुस्कुराते हैं। हालांकि वो बहुत ही एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन पीटर को समझ नहीं आया क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो उसके बाद वो जॉनसन उनकी फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं जूते की, और बहुत जल्दी उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाने सीख लिए। कुछ दिन बाद एक महिला वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आती है और वो पीटर को बोलती है कि मेरे को ना अच्छा जूता बनाना है अपने बच्चे का। तो पीटर जॉनसन से बोलते हैं कि बच्चे का बनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बच्चे का नहीं बनाते। तो पता चलता है कि वो महिला जो थी वो अकेली थी इस दुनिया में और ये बच्चा उनको कहीं मिला था, अनाथ था बच्चा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनका जीवन इस तरह से चल रहा था। एक व्यक्ति वहाँ पर आता है जूता बनवाने के लिए, जो कि उसके ब्रदर की, उसके भाई की मृत्यु हो चुकी होती है। तो वो जॉनसन के पास आता है कि हमें जूता बनवाना है। तो जॉनसन क्या करते हैं, वो जूते की जगह चप्पल बना देते हैं। तो पीटर आते हैं, पीटर जॉनसन को कहते हैं ये क्या किया, मेरे पास तो लास्ट बिल्कुल आखिरी लेदर बचा हुआ था और ऑर्डर तो जूते का था और तुमने चप्पल बना दी। और अब देखो जो ऑर्डर लेने वाले आएंगे वो कितना गुस्सा करेंगे। तभी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो भाई की मृत्यु इस दुकान से जाने के बाद रास्ते में ही हो गई थी। जबकि वो व्यक्ति कह रहा था कि मेरे को बहुत ही मजबूत मेरे को जूता बना के देना जो टूटे नहीं।
और जबकि वो चप्पल बना चुके थे और उन लोगों ने कहा क्योंकि मृत्यु हो गई है अब हमें उनके साइज़ की चप्पल चाहिए। ऑलरेडी जॉनसन जो थे वो चप्पल ही बना चुके थे। पीटर को बहुत हैरानी होती है कि ये क्या, और इस तरह से जॉनसन तभी के तभी पीटर जॉनसन को देख रहे हैं, जॉनसन मुस्कुरा रहे हैं, तभी एक बहुत ज़्यादा लाइट उनके आसपास आती है, बहुत तेज़ उनके आसपास आता है। पीटर बोलते हैं कि तुम कौन हो तुम, क्योंकि पीटर को हैरानी हो रही थी कि इस तरह से कभी कभी मुस्कुराना और एकदम लाइट का उनके चारों तरफ आना। तो जॉनसन बताते हैं कि मैं भगवान के पास से आया हूँ, उनका मैं दूत हूँ और मेरे को सेवा मिली थी वहाँ पे कि मैं यहाँ पर जब मृत्यु होती थी उन आत्माओं को ले जाने लाने का काम करता था मैं। लेकिन एक बार किसी ने कहा कि मैं अभी नहीं जाना चाहता यहाँ से और मेरा बहुत काम है, तो मेरे को दया आ गई, मैंने उस आत्मा को छोड़ दिया। उसके कारण मेरे को यहाँ पे भेजा गया और मेरे को 3 प्रश्नों के उत्तर जानने थे, 3 प्रश्न, और जब मैं उत्तर जान लूँगा उनके तब मैं से यहाँ से जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि वो क्या प्रश्न थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें क्या दिया और भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, और हम किसके ऊपर किसके आधार पर अपना जीवन जीते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर मुझे तब मिला जब तुम्हारी पत्नी ने मुझे सूप और ब्रेड से सर्व किया था सबसे पहले, जबकि मैं बाहर ठंड में ठिठुरा था, तो मुझे अपने घर लेकर आए और मुझे अच्छा खाना खिलाया, मुझे काम दिया। कि भगवान ने हमें दिया, हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया भगवान ने, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सेवा करना, ये भाव भगवान ने हमें दिए। और ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, उसका उत्तर मुझे तब मिला जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसने जूता बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैंने चप्पल बनाई और वो व्यक्ति थोड़ी देर में ही जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वो व्यक्ति जबकि ये कह रहा था कि मेरा इतना मजबूत जूता बनाना कि 2 साल तक फटे नहीं, है ना, और वो उसको अगले पल का ही पता नहीं था। तो भगवान ने हमें नहीं ये शक्ति दी कि हमें पता चल सके कि अगला पल हमारा क्या होने वाला है, हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, वो शक्ति हमारे पास नहीं है। तो ये मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और तीसरा प्रश्न ये कि हम किसके आधार पर जीते हैं। जब मैंने उस माँ और पुत्र को देखा जिन दोनों का दुनिया में कोई नहीं, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी, और जो माता जी थी उनके पति की और उनके परिवार की मृत्यु हो चुकी, दोनों दुनिया में अकेले हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बने। तो भगवान, हम किसके आधार पर जीवन जीते हैं, तीसरा प्रश्न, और हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के आधार पर जीवन जीते हैं। एक भगवान ही हैं जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और भगवान ही हमें पालने वाले हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम त्वम बीज प्रदा, मैं ही तुम्हें बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान ही पालन कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही मृत्यु आती है। तो हमारा पूरा जीवन भगवान के आधार पर है। और इस तरह से जॉनसन तीनों प्रश्नों के उत्तर पीटर को बताकर चले जाते हैं, और पीटर का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक परेशानी में जीवन जी रहे थे। तो अब वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से भगवान पे आधारित है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम अच्छे से उनके मार्ग पर चल सकें, उनके निर्देशों का पालन कर सकें, और जो कि भगवान ने हमें इतने निर्देश दिए हैं भगवद गीता के अंदर, भगवान के नामों को ले सकें और अपना जीवन अच्छे से सुखमय बिता सकें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।